संभागीय आयुक्त के निर्देश पर रतनगढ़ प्रशासन द्वारा संगम चौराहे पर स्थित दुकानों को अतिक्रमण की श्रेणी में मानते हुए उन्हें तोड़ने के विरोध में सोमवार की रात व्यापारियों ने कैंडल मार्च निकालकर अपना विरोध जताया। इस दौरान अशोक स्तंभ के पास सभी व्यापारी एकत्रित हो गए तथा जुलूस के रूप में घंटाघर होते हुए गढ़ परिसर पहुंचे, जहां पर नारेबाजी करते हुए अपना विरोध जताया। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि प्रशासन द्वारा भेदभावपूर्ण रवैया अपनाते हुए व्यापारियों के साथ अन्याय किया गया है। वर्षों से उक्त स्थान पर दुकान, होटल व ढाबा संचालित कर अपना परिवार का लालन पालन करने वाले लोगों के समक्ष आर्थिक संकट पैदा हो गया है। प्रशासन के इस रवैये के विरोध में संगम चौराहा संघर्ष समिति के बैनर तले धरना प्रदर्शन भी चल रहा है, लेकिन प्रशासन गहरी निंद्रा में लीन है। इस मौके पर अरविंद शर्मा, धर्मेंद्र झुरिया, देवीदत्त प्रजापत आदि उपस्थित थे। आज ये जो व्यापार संघ है और जो अपने संगम चौराहे के ऊपर उनकी दुकानें थी, किसी के 50 सालों से थी, किसी की 40 सालों से थी, किसी के 30 सालों से, और अब इनको बेघर कर दिया गया। इनकी रोजी रोटी यही थी, इनका परिवार जो उखड़ गया और इनकी रोजी रोटी में ये अपने चाय से, समोसे से, कचौड़ियों से बना के और अपने जो थोड़े अनपढ़ थे वो अपने ठेले और ढाले और छोटी मोटा अपना व्यापार करके अपने परिवार को पालते थे। लेकिन आज ये पूरे ही आज बेघर हो गए हैं और ये परिवार को पालने की इनकी समस्या हो गई है। 75 फुट तक ये काम होना है, इनके आदेश आए थे, इन्होंने सभी ने अपना स्वीकार करते हुए उस कार्य को इन्होंने अपने उसको पीछे लेते हुए और अपने खर्चों पे उन्होंने अपना सारा खर्चा करके और 75 फुट तक इनको दूर करके और उनकी अपनी व्यवस्था बनाई थी। उसके बाद में तुरंत 3 महीने बाद आदेश निकाल दिए गए 100 फुट, उसके बाद में 121 फुट। ये सरकार का रवैया गलत है, जो भी किया गया है ये इनके साथ गलत हुआ है, इसलिए आम पार्टी भी इनका साथ दे रही है। सर, मांग हमारी ये है कि व्यापारी के जो संघर्ष समिति है रतनगढ़ संगम चौराहे पर, उन पर जो बर्बरतापूर्ण अत्याचार किया गया, जो उनके जो 50 साल से जो इनके जो अपने आशियाने जो वहां पर बसा रखे थे, जो उन्होंने व्यापारिक प्रतिष्ठान वहां पे लगा रखे थे, इनके आशियाने एक ही धड़बले जो किसी एक अधिकारी की मतलब तानाशाही रवैये पूर्ण देखते उन्होंने बेधड़क इनके आवासों, इनके जो प्रतिष्ठान के उनको तोड़ दिए थे। तो उनके विरोध की मांग अब ये अपनी जो प्रतिष्ठान है उनको वापस, या तो सरकार इनके कोई मतलब पुनः आवास की व्यवस्था करे, पुनः स्थापना की व्यवस्था करे। संभाग के आयुक्त थे, उन्होंने एक झटके से इन्होंने आदेश पारित कर दिए, और जो हमारे एसडीएम साहब थे, एसडीएम साहब के पास तो ना तो कोई लिखित के अंदर आदेश आए, ना कोई हो रहा है। उन्होंने इन बड़े बड़े व्यापारियों पर जो 50 साल थे वहां पर काबिज थे, उनके 1 मिनट के अंदर इनके जो प्रतिष्ठान थे वहां पर तोड़ दिए। इस मांग को लेकर सरकार के विरोध आज हम सभी व्यापारियों के जो व्यापारिक संघर्ष समिति है इसके नेतृत्व में हमने आज शांतिपूर्ण तरीके से कैंडल मार्च निकाला है। सर, पाली की रोहट में 4 जनवरी से प्रारंभ हुई 18वीं स्काउट गाइड जम्बूरी में ओवरऑल बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान आज चीफ कमिश्नर फ्लैग राजस्थान को प्रदान किया गया। राजस्थान से 12,000 से अधिक स्काउट्स व गाइड्स ने सक्रिय सहभागिता निभाकर विभिन्न गतिविधियों व प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर हर विभाग में अपनी श्रेष्ठता की विशेष छाप छोड़ी। चूरू के सर्किल ऑर्गेनाइजर महिपाल सिंह तंवर ने बताया कि इस उपलब्धि में चूरू के 297 सदस्यीय दल ने भी अन्य जिलों के साथ कदम से कदम मिलाते हुए पूर्ण उत्साह के साथ सहयोग किया। कैंप क्राफ्ट की बात हो या सांस्कृतिक प्रस्तुति की, प्रत्येक क्षेत्र में चूरू के स्काउट्स और गाइड्स ने अपनी विशेष छाप छोड़ी। जम्बूरी के छठे दिन शाम को आयोजित समापन समारोह के मुख्य अतिथि केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा खेल एवं युवा मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर ने भव्य और अनुशासित सफल आयोजन के लिए सभी को बधाई दी। चूरू की हनुमानगढ़ी गौशाला में आज उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के पिता उत्तम सिंह की 10वीं पुण्यतिथि पर भाजपा के पदाधिकारियों ने गायों को गुड़ खिलाकर उनकी पुण्यतिथि मनाई। पूर्व जिला अध्यक्ष वासुदेव चावला ने कहा कि हमें उनके बताए हुए मार्गों पर चलना होगा, हम सबको उनके सिद्धांतों को अपनाते हुए आगे के रास्ते को कामयाबी की तरफ बढ़ाना है। इस अवसर पर पूर्व जिला अध्यक्ष बसंत शर्मा, भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष सुरेश सारस्वत, अध्यक्ष दीनदयाल सैनी आदि उपस्थित रहे। हमारे नेता उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के पिताश्री ठाकुर उत्तम सिंह जी की 10वीं पुण्यतिथि पर आज भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने एक सेवा धर्म मानते हुए, सेवा दिवस मानते हुए आज गौशाला माँ के गायों को गुड़ खिलाए। ठाकुर उत्तम सिंह जी स्वयं भी गौ भक्त थे, हमेशा से धर्म के काम में आगे आते रहते थे, ये उनकी श्रद्धांजलि है। उपनेता प्रतिपक्ष माननीय राठौड़ साहब के पिता स्वर्गीय श्री उत्तम सिंह जी की 10वीं पुण्यतिथि पर आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गायों को गुड़ खिलाकर उनको श्रद्धांजलि दी है, उनको नमन किया है, उनकी आत्मा की शांति के लिए गायों को गुड़ खिलाया है। सरदार शहर के नवनिर्वाचित शहर ब्लॉक अध्यक्ष जितेंद्र राजवी का अध्यक्ष बनने के बाद आज पहली बार
जयपुर से सरदार शहर पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा गाजे बाजे व पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया। राजवी एसबीडी महाविद्यालय के पास कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे, जहां कांग्रेस नगर अध्यक्ष महावीर माली, पार्षद ताराचंद सैनी, राजकुमार माली सहित अनेकों कार्यकर्ताओं द्वारा साफा में माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। राजवी ने कहा कि पार्टी ने जो जिम्मेदारी उनको दी है उसका वे ईमानदारी के साथ निर्वहन करेंगे। रतनगढ़ तालुका विधिक सेवा समिति के तत्वावधान एवं एडीजे ऋषि कुमार एवं एसीजेएम कन्हैयालाल पारीक के निर्देशन में आज लैंगिक भेदभाव से मुक्त राष्ट्र का निर्माण अभियान के अंतर्गत विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। भुवालका बालिका उच्च माध्यमिक स्कूल में आयोजित शिविर में सामाजिक कार्यकर्ता संतोष कुमारी इंदौरिया ने बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कारमय विकास की बात कही एवं ग्रामीण बच्चों में शिक्षा के प्रति जागरूकता लाने पर बल दिया। वहीं एडवोकेट लक्ष्मण प्रजापति ने कन्या भ्रूण हत्या एवं बालिका संरक्षण कानून के बारे में विस्तार से बताया। इस अवसर पर एडवोकेट शोभा गुर्जर, उमेश सिंह, अध्यापिका सीमा शर्मा आदि उपस्थित रहे। चूरू डाइट में प्रारंभिक शिक्षा में प्रभावशाली और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण के सुनिश्चित करने के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है। प्रशिक्षण में जिले के प्राथमिक कक्षाओं के 40 शिक्षक भाग ले रहे हैं। प्राचार्य गोविंद सिंह राठौर ने कहा कि आनंददायी शिक्षण से अधिगम प्रक्रिया तीव्र होती है। उन्होंने कहा कि मातृभाषा का प्रयोग करते हुए बच्चों के परिवेश में घुल मिलकर शिक्षण कैसे करें, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इस अवसर पर प्रभागा अध्यक्ष कुसुम शेखावत, सीएमडी प्रभारी बजरंगलाल मीना, संदर्भ व्यक्ति राजेंद्र कुमार शर्मा आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। 3 दिन का मातृभाषा से संबंधित 40 शिक्षकों का प्रशिक्षण आज डाइट में संपन्न होने जा रहा है। यहाँ 3 दिन तक लगातार जो जिले से 7 तहसील से आए हुए सारे जो शिक्षक हैं वो मातृभाषा से संबंधित बातचीत करेंगे। किस तरह से एक छोटे बच्चे को कक्षा 1 से 5 तक का जो विद्यार्थी है उसको मातृभाषा में प्रभावशाली ढंग से किस तरह से शिक्षण करें ताकि आनंददायी शिक्षण हो सके, और उस आनंददायी शिक्षण के साथ साथ विद्यार्थी का स्कूल्स के प्रति रुचि जागृत हो और वो आनंददायक शिक्षा ग्रहण कर सके, ये हमारा प्रयास रहेगा। लगातार 3 दिन तक हमारे जो प्रशिक्षणार्थी हैं वो अपने सुयोग्य एसआरजी के नेतृत्व में और पूरे डाइट की फैकल्टी के नेतृत्व में लगातार परिश्रम कर रहे हैं, अपने मॉडल्स बना रहे हैं और नई शिक्षा विधाओं के बारे में चर्चा करके एक नवाचार के रूप में अपने विद्यालय में जाकर के काम करेंगे, ऐसा हमारा पूरा विश्वास है। गोविंद सिंह राठौड़, डाइट प्रिंसिपल, चूरू। राजस्थान सरकार की बजट घोषणा के अनुसार सरदार शहर में बनने वाली ब्लॉक स्तरीय नंदीशाला का निर्माण गौशाला समिति द्वारा करवाया जा रहा है। नंदीशाला निर्माण पर 1.50 करोड़ रुपए की लागत आएगी। गौशाला समिति के अध्यक्ष गिरधारीलाल पारीक व मंत्री पवन कुमार पोद्दार ने बताया कि सवाई रोड पर गौशाला समिति के द्वारा पहले से संचालित नंदीशाला के पूर्व दिशा की तरफ ब्लॉक स्तरीय नंदीशाला का निर्माण युद्ध स्तर पर जारी है। नंदीशाला का निर्माण 50% पूर्ण हो चुका है। इन परिसरों में 40x90 के 5 बड़े टीन शेड बनाए जा रहे हैं, जिससे आगामी 2 महीनों बाद शहर को एक और नंदीशाला की सौगात मिल जाएगी। रतनगढ़ की समाज सेवी संस्था हनुमान प्रसाद सीताराम सेवा समिति द्वारा आज राजकीय प्रकाश उच्च माध्यमिक विद्यालय में 45 बालिकाओं को स्वेटर वितरित की गई। प्राचार्य विक्रम सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में समिति के अध्यक्ष सीताराम शर्मा, कृष्णा शर्मा, लक्ष्मीनारायण शर्मा आदि उपस्थित थे। इस दौरान सीताराम शर्मा ने कहा कि सेवा सबसे बड़ा धर्म है और इस पुनीत उद्देश्य को लेकर समिति सेवा के विविध प्रकल्पों में निष्काम भाव से कार्य कर रही है। सरदारशहर के लायंस क्लब डायमंड द्वारा कस्तूरबा गांधी आवासीय छात्रावास में आज पुरुषोत्तम जैसनसरिया के आर्थिक सौजन्य से 108 छात्राओं को स्वेटर वितरित की गई। इस दौरान उमरदीन सैयद ने संस्था के बारे में जानकारी दी व बच्चों को लायंस क्लब के बारे में बताया। इस अवसर पर प्रधानाचार्य याकूब, सचिव सुशील भोजक, हंसराज सोनी आदि मौजूद रहे। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर के निर्देशानुसार जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान चूरू द्वारा शैक्षिक प्रौद्योगिकी प्रभाग के तत्वाधान में आज सुरक्षित इंटरनेट उपयोग के संबंध में साइबर सेफ्टी ऑनलाइन प्रशिक्षण आयोजित किया गया, जिसमें जिले के समस्त 7 ब्लॉक से शिक्षकों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। इस दौरान डाइट प्राचार्य
गोविंद सिंह राठौड़ ने प्रशिक्षण की उपादेयता पर प्रकाश डाला तथा प्रभागा अध्यक्ष नरेंद्र उपाध्याय ने इंटरनेट उपयोग के संभावित खतरों तथा बचने के उपायों के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर संदर्भ व्यक्ति रणवीर धींदवाल, प्रशिक्षण प्रभारी हंसराज मीणा, सुमेर सिंह सिरोवा आदि उपस्थित रहे। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के शैक्षिक प्रौद्योगिकी प्रभाग द्वारा ये प्रशिक्षण इसलिए आयोजित किया गया है कि ऑनलाइन टीचिंग के दौरान और इंटरनेट उपयोग के दौरान बहुत बार हम साइबर क्राइम के शिकार हो जाते हैं। तो ये जानकारी 80 शिक्षकों के माध्यम से प्रत्येक विद्यालय तक पहुंचाना हमारा प्रयास है, ताकि किसी भी प्रकार की साइबर अनहोनी का शिकार विद्यार्थी नहीं हो, शिक्षक भी नहीं हो। और पीटीएम के माध्यम से पेरेंट्स तक भी हम पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी तरीके का साइबर स्कैम्स जो आम जालसाजी हो चुकी है वो किसी अनहोनी का शिकार किसी भी विद्यार्थी को नहीं होना पड़े। ये आज के प्रशिक्षण का उद्देश्य है। आपका नाम? रणवीर धींदवाल, वरिष्ठ अध्यापक, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खासोले। चूरू के गांव गोरीसर में अंगीठी के धुएं की घटना में सीरियस हुए 3 महीने के बच्चे खुशीलाल की तबीयत में आज सुधार आया है। घटना में दम घुटने से सोमवार को 3 जनों की मौत हो गई थी। वहीं वार्ड में बच्चे की हालत यथास्थिति बनी हुई थी। डॉक्टर रोहित ने बताया कि चिकित्सकों के अथक प्रयास से आज बच्चे की स्थिति में सुधार हुआ है। बच्चे को वेंटिलेटर पर ड्रॉप किया गया है। आज इसने थोड़ा सा वेंटिलेटर पे इम्प्रूव किया है और आज हम कोशिश करेंगे कि वेंटिलेटर इसका हम रिमूव कर सकें। तो और 1-2 घंटे में हम ट्राई करेंगे कि इसको वीन ऑफ कर दें वेंटिलेटर से। अभी ये अपने हाथ पैर हिलाना शुरू हो गया है, लेकिन अभी भी इसको जो सीजर्स हैं वो कंटिन्यूसली आ रहे हैं बीच में। सुधार हुआ है क्या इसमें? थोड़ा कल से थोड़ा बेहतर। कल जब आया था तब तो बिल्कुल ही लेथार्जिक था और अपने हाथ पैर भी नहीं हिला पा रहा था। अभी ये थोड़ा सा वेंटिलेटर के साथ भी स्ट्रगल कर रहा है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि वेंटिलेटर इसका हटा सकें। आपका नाम? डॉक्टर रोहित राज। रतनगढ़ के गांव अनाना ताल में नरेगा की साइट की जांच करने के लिए आए सरपंच के साथ एक महिला सहित 2 जनों ने अभद्रता की तथा उन्हें गालियां दी। इस आशय का मुकदमा राजलदेसर पुलिस थाना में दर्ज हुआ है। पुलिस ने बताया कि जेगनिया बिदावतान निवासी सरपंच देवीलाल मेघवाल द्वारा दी गई रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि नरेगा कार्य के अंतर्गत गांव अनाना ताल में कार्य चल रहा था। वह और जीटीए मुकेश साइट चेक करने के लिए ताल जा रहे थे, लेकिन रास्ता नहीं जानने के कारण गांव के ही एक व्यक्ति को साथ लेकर गए। इस दौरान श्रमिकों से मस्ट रोल मांगे गए तो एक महिला व एक अन्य व्यक्ति ने उसके साथ अभद्र व्यवहार किया तथा गाली गलौज करने लगे। वहीं उक्त मामले में 28 वर्षीय विवाहिता एवं एक युवती ने मस्ट रोल छीनने, जाति सूचक गालियां निकालने तथा अभद्रता करने का आरोप लगाते हुए राजलदेसर पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज करवाया है। राजलदेसर पुलिस ने दोनों की संयुक्त रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर जांच डीवाईएसपी हिमांशु शर्मा के सुपुर्द किया है। रतनगढ़ तहसील के गांव सिकराली के गुआड़ में सोमवार की रात बैठे एक युवक के साथ कैंपर में सवार होकर आए 5-7 लोगों ने एकराय होकर मारपीट की। शोर शराबा सुनकर गांव के अन्य लोग एकत्रित हो गए, जिस पर उक्त लोग मौके से फरार हो गए। युवक को परिजन रतनगढ़ जिला अस्पताल लेकर आए, जहां पर डॉक्टरों ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। सूचना पर राजलदेसर पुलिस जिला अस्पताल पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। प्राप्त जानकारी के अनुसार रतनगढ़ तहसील के गांव सिकराली निवासी 30 वर्षीय भंवरलाल जाट गांव के ही कुछ लोगों के साथ गुआड़ में बैठा था। इसी दौरान एक कैंपर में सवार होकर 5-7 लोग आए और युवक के साथ मारपीट की। मैं तो साहब गुआड़ में बैठा अरे कैंपर गाड़ी आई और आ रहे जो वो ठोकन लग गया। तो मैं तो यहाँ रोड़ा करो वो कौन है मारो कोई आदमी तो कोई और खींचा कर मारो कौन आदमी है यार। मैं तो रोड़ो करो बस गाँव का बहुत आदमी बड़ा घना ही बड़ा गया।